हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी सातवीं, ऑप्शन सी छठी और ऑप्शन डी चौथी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अयोध्या में 8 साल बाद बढ़ा जमीन का सर्किल रेट, राम मंदिर के आसपास प्लॉट 3 गुना महंगा हुआ, रिकाबगंज में रेट सबसे हाई। खबर है कि अयोध्या में 8 साल के बाद जमीन का सर्किल रेट 35% तक बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ोतरी जमीन के उपयोग और जगह के आधार पर अलग अलग है। नए सर्किल रेट के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री सोमवार से शुरू हो गई है। सबसे महंगी जमीन रिकाबगंज में 27,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। राम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर माझा तिहुरा में पहले सर्किल रेट 1700 रुपए प्रति वर्ग मीटर था। इसे बढ़ाकर के 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर माझा बटेरा में सर्किल रेट 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, जिसे बढ़ाकर अब 7200 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर दर्शन नगर कुशवाहा में पहले सर्किल रेट 3900 रुपए वर्ग मीटर था, जो कि इसे बढ़ाकर अब 4900 रुपए वर्ग मीटर कर दिया गया है। मेघालय डीजीपी बोली, सोनम ने पति राजा की हत्या करवाई। इंदौर के राज कुशवाहा समेत 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। सोनम को अपने साथ ले जाएगी शिलांग पुलिस। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम और 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में हिरासत में ली गई है। वहीं सोनम के अलावा इंदौर से राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को अरेस्ट किया गया है। एक अन्य संदिग्ध आनंद कुर्मी को बीना से पकड़ा गया है। वहीं यूपी के ललितपुर से आकाश लोधी को हिरासत में लिया गया है। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। करीब 1.5 साल तक वह सोनम के घर के पास ही रहता था। गाजीपुर ढाबा संचालक ने बताया कि सोनम ने कहा कि शिलांग में उसके पति राजा रघुवंशी गहने चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे और इसी दौरान लुटेरों ने उन्हें मार दिया। मेघालय डीजीपी इदा शीशा नोंगरांग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर करवाया। 30 लाख रुपए के होम लोन पर अब हर महीने बचेंगे 1000 रुपए। पीएनबी ने ब्याज दर घटाकर 7.45% की। 3 अन्य बैंकों ने भी घटाई दरें। 4 सरकारी बैंकों के लोन सस्ते हो गए हैं। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में की गई 0.50% की कटौती के बाद इन सरकारी बैंकों ने भी अपने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट RLLR को 0.50% कम कर दिया है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसके होम लोन की दर 7.45% से शुरू होगी और पहले ये दर 8% से शुरू होती थी। वहीं व्हीकल लोन पर इंटरेस्ट रेट अब 7.80% से शुरू होगा। अन्य 3 बैंकों ने अभी अपनी नई दरें अपडेट नहीं की है, बस RLLR घटाने की जानकारी दी है। राहुल गांधी ने पूछा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव डेटा कब शेयर करेगा? तारीख बताए। 2 दिन पहले कहा था। 2024 विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में 2009 से 2024 के दौरान हुए चुनाव का डेटा शेयर करने के चुनाव आयोग के फैसले की सराहना की है। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्मेट में डेटा सौंपने की तारीख बता सकता है? राहुल गांधी ने ये सवाल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूछा है। उन्होंने 7 जून को पब्लिश एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने 2025 की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट को 2009 से 2024 तक हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर्स लिस्ट का डेटा शेयर करने का आश्वासन दिया था। जेपी नड्डा बोले, पहले की सरकार भ्रष्टाचार निगेटिविटी में भरी थी। मोदी सरकार में ये भावनाएं बदल गई। नोटबंदी में लोग सरकार के सपोर्ट में लाइनों में लगे थे। बता दें कि मोदी सरकार के सोमवार को 11 साल पूरे हो गए। इस मौके पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार के कामकाज, फैसलों और नीतियों पर भाजपा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान विपक्षी पार्टियां जनता को भड़का रही थी, लेकिन लोग सरकार के सपोर्ट में लाइनों में लगे थे। लोगों को मोदी जी की लीडरशिप पर भरोसा था। नड्डा ने कहा कि देश ने मान लिया था कि अनुच्छेद 370 को हटाना मुमकिन नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने कर दिखाया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान 58.46% वोटिंग हुई। वहीं विधानसभा चुनाव में 63% वोट पड़े। ये बदलाव मोदी सरकार के साहसिक फैसले का नतीजा है।
गाजीपुर में सोनम बोली, मैंने नहीं, लुटेरों ने पति को मारा। ढाबा संचालक से भाई को फोन करवाया, इंस्पेक्टर से कहा कुछ याद नहीं। खबर है कि इंदौर की सोनम रघुवंशी 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। उसे वन स्टॉप सेंटर में पुलिस की निगरानी में रखा गया। बता दें कि सोनम ने काले रंग की टी शर्ट और लोअर पहन रखा है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कई दिनों से सोई नहीं है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई थी। उस पर आरोप है कि उसने सुपारी देकर पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। वहीं 2 जून को सर्च ऑपरेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा का शव मिला था। हालांकि उस समय सोनम का पता नहीं चला था। ईरान में सड़क पर कुत्ता घुमाने पर लगा बैन। लोगों की सुरक्षा के लिए 20 शहरों में नियम लागू। ईरान के 20 शहरों में पार्क या फिर सड़कों पर लोगों के कुत्ते टहलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने ये कदम लोगों की सेहत, समाज में शांति और सुरक्षा के लिए उठाया है। ये बैन 6 जून से लागू हो गया है। बता दें कि एक स्थानीय अधिकारी ने कहा है कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का नियम पहले 2019 में तेहरान में भी लागू किया गया था। अब यह इस्फहान और केरमान जैसे बड़े शहरों में भी लागू हो गया है। अमेरिका में 12 देश के नागरिकों की एंट्री हुई बैन, 7 और देशों पर आंशिक प्रतिबंध। ट्रंप ने सुरक्षा का हवाला देकर लगाई है रोक। अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जो कि 9 जून से लागू हो गया है। आपको बता दें कि 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक लागू रहेगी और ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। ट्रंप ने अपने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया। ट्रंप ने 4 जून को कहा था कि अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या फिर इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को कब्जे में लिया। हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ता। इजरायली सेना इन्हें हमास हमले का वीडियो दिखाएगी। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को कब्जे में ले लिया है। वहीं सोमवार तड़के इजराइल की 5 स्पीड बोट्स ने जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जहाज गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। बता दें कि मेडलिन नाम के इस जहाज पर 12 लोग सवार थे। सभी सेना की हिरासत में हैं। इस जहाज को गाजा की जगह इजराइल ले जाया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी कार्यकर्ताओं को अशदोद पोर्ट पर लाया गया और ये इजराइल के पश्चिम में एक अहम पोर्ट है। गाजा से इसकी दूरी 27 किलोमीटर है। ग्रेटा थनबर्ग और बाकी लोगों को हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले का वीडियो दिखाया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सेना को ये आदेश दिया है। अमेरिकन मामले में मास्क पहनने वालों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश। आगजनी तोड़फोड़ पर ट्रंप बोले, लॉस एंजलिस पर अप्रवासियों का कब्जा आजाद करवाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश दिया है कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि अब से किसी भी प्रदर्शन में मास्क पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में सरकार की आव्रजन नीतियों के खिलाफ 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। उपद्रवियों ने पूरे शहर में कई सड़कों पर आगजनी की है और इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते और उसको जलाते हुए भी नजर आए। जासूसी का आरोपी जसबीर मोहाली अदालत में हुआ पेश। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नहीं मांगा रिमांड, नहीं हुआ गर्लफ्रेंड का जिक्र। बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार मशहूर यूट्यूबर जसबीर सिंह उर्फ जान महल को 9 जून को 2 दिन का रिमांड खत्म होने पर मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मौके पर जसबीर के वकील मोहित कुमार दुपड़ ने बताया कि पुलिस की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई, जुडिशियल कर दिया गया और अब उन्हें 23 जून तक भेज दिया गया है। मात्र 5 मिनट में सुनवाई पूरी हो गई। देशद्रोह के आरोप में शख्स गिरफ्तार, 12 तक पुलिस रिमांड पर। पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट, टूटे राफेल के साथ पीएम की तस्वीर शेयर की थी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुलेमान नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ पावटा साहिब थाना में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 12 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक सुलेमान उत्तर प्रदेश के अब्दुल्लागढ़ सहारनपुर का रहने वाला है। वह पांवटा साहिब में रेहड़ी लगाकर फल सब्जी बेचता है। आरोप है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था तो उस दौरान सुलेमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टूटे हुए राफेल विमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो शेयर की थी। इस क्षतिग्रस्त राफेल को गधा गाड़ी खींच रही है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट उड़ी। सीएम सैनी भी कर रहे सफर। सैनी बोले, जल्द जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी फ्लाइट। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट से उड़ान भरी गई। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और खुद भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्य मंत्री राजेश नागर और विधायक रणधीर पनिहार, विधायक विनोद भयाणा, विधायक सावित्री जिंदल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत अन्य नेताओं ने भी इस फ्लाइट में सफर किया। एयरफोर्स को 3 मॉडर्न आई-स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इनसे दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के पास ही है। इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही 3 मॉडर्न आई-स्टार यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एग्जीक्यूशन एंड रिकॉनिसेंस स्पाई एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जून के चौथे हफ्ते में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी के लिए रखेगा और एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। मणिपुर हिंसा की वजह से नेशनल हाईवे बंद, दवाएं तक नहीं मिल रही हैं। चुराचांदपुर और इम्फाल में जरूरी चीजों के दाम बढ़े, 5 जिलों में इंटरनेट बंद। मणिपुर में हिंसा के बाद हाईवे ब्लॉकेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स प्रभावित होने से आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर चुराचांदपुर और राजधानी इम्फाल में खाने पीने की चीजें और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं और हिंसा प्रभावित कई इलाकों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि अब सारी चीजें मिजोरम के रास्ते आ रही हैं, इसलिए महंगी हो गई हैं। पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही है। देश में कोरोना के 358 नए मरीज मिले, 6,500 एक्टिव केस। अब तक 65 लोगों की जाने गई। केंद्र ने कहा, राज्य पर्याप्त ऑक्सीजन बेड का इंतजाम रखें। खबर है कि देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 6,491 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 358 नए केस सामने आए हैं। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747 और दिल्ली में 728 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक 11 राज्यों में कोरोना से 65 मरीजों की जाने गई हैं। इनमें से 58 लोगों की जानें बीते 10 दिनों में गई है। एक हफ्ते से हर दिन औसतन 5-6 लोगों की जानें जा रही हैं। हालांकि रविवार को किसी की भी जान नहीं गई। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक कोरोना के बढ़ते हुए केसों के बीच केंद्र सरकार तैयारियों की मॉक ड्रिल कर रहा है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले को लेकर आरसीबी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। आपराधिक मामला रद्द करने की अपील की। फ्रेंचाइजी का दावा, हमें झूठा फंसाया जा रहा है। बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ को लेकर दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने पर आज सुनवाई होगी। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरसीबी ने तर्क दिया है कि उस पर गलत आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर साफ बताया था कि पास लिमिटेड है। स्टेडियम के गेट दोपहर 1:45 बजे खुलने वाले थे, लेकिन दोपहर 3 बजे ही खुले, जिससे भीड़ बढ़ गई। आतंकवादी तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की मिली परमिशन। तिहाड़ जेल अधिकारी की मौजूदगी में सिर्फ एक बार फोन करेगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। राणा को अपने परिवार से बात करने की परमिशन मिल गई है। मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने की है। बता दें कि फिलहाल राणा अपने परिवार को केवल एक बार कॉल कर सकेगा। ये कॉल जेल के नियमों के मुताबिक और तिहाड़ जेल के अधिकारी की निगरानी में की जाएगी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें पूछा गया है कि क्या राणा को भविष्य में नियमित फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए। केरल में सिंगापुर के कार्गो शिप में आग लगी। 22 क्रू मेंबर्स में से 5 घायल, 4 लापता। इंडियन कोस्ट गार्ड के 6 शिप रेस्क्यू में जुटे। खबर है कि केरल के कोच्चि में सिंगापुर के कार्गो शिप MVWAN HAI 503 में सोमवार सुबह को आग लग गई। कार्गो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से 7 जून को रवाना हुआ था। इसे 10 जून को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नहावा सेवा पोर्ट पहुंचना था। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक घटना के दौरान कार्गो पर 18 क्रू मेंबर्स सवार थे। इनमें से 4 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं, 5 घायल हैं।
न्यू मंगलोर के पास इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप राजदूत, अर्णवेश सचेत, समुद्र प्रहरी राजदूत और C-144 रेस्क्यू में जुटे हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर से मांगी माफी, निलंबन वापस लिया। मेडिकल कॉलेज में सबके सामने डांटा था, कहा था जुबान पर कंट्रोल करना सीखिए। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH में एक डॉक्टर से बदसलूकी करने के मामले में माफी मांग ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में जिस तरह से स्थिति को हैंडल किया उसका मुझे बहुत दुख है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री राणे ने 7 जून को GMCH का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर पर मरीजों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया और सबके सामने फटकार लगाई थी। उन्होंने डॉक्टर को सस्पेंड करने का आदेश भी दे दिया था। हालांकि गोवा की सरकार ने सस्पेंशन वापस ले लिया है। ठाणे में लोकल ट्रेन से 10 यात्री गिरे, 4 की जान गई। 2 ट्रेनें नजदीक से गुजरी, गेट पर लटक रहे यात्री बैग टकराने से गिर गए। मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार सुबह चलती लोकल ट्रेनों से 10 यात्री नीचे गिर गए। इनमें से 4 की जानें चली गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। मरने वाले लोगों में GRP कांस्टेबल भी शामिल हैं। ये सभी ट्रेन के गेट पर खड़े थे। घटना सुबह 9:30 बजे मुंब्रा के आगे दीवा और कोपर रेलवे स्टेशन के बीच हुई है। ऑफिस टाइम होने की वजह से ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी, जिससे यह हादसा हो गया। रेलवे के मुताबिक संभवतः ये यात्री ट्रेनों के फुटबोर्ड से लटके हुए थे। विपरीत दिशा में ट्रेनों के नजदीक से गुजरने के समय उनके बैग एक दूसरे से टकरा गए थे। पहले खबरें आई थी कि हादसा लखनऊ जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ हुआ है। यह ट्रेन मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह करीब 8:30 बजे रवाना हुई थी और घटनास्थल से हादसे के कुछ वक्त बाद गुजरी थी। संभल में मुसलमानों ने दरगाह पर बुलडोजर चलवाया। मस्जिद कमेटी बोली मंदिर मस्जिद सब टूटेंगे, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। बता दें कि संभल में मुसलमान बुलडोजर चलवाकर दरगाह को गिरवा रहे हैं। हयात नगर में बहजोई रोड पर बनी दरगाह सड़क के रास्ते में आ रही थी। मस्जिद कमेटी ने पहले इसे मजदूरों से तुड़वाया, फिर पूरी तरह हटाने के लिए बुलडोजर मंगवा लिया। दरगाह को हटाने के लिए प्रशासन ने 1 महीने पहले ही नोटिस जारी किया था। मस्जिद कमेटी के लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए, इसलिए रास्ते में मस्जिद या मंदिर दोनों ही टूटेंगे। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। बिजली निजीकरण के खिलाफ हड़ताल, लखनऊ समेत देश के 27 लाख लोग हिस्सा लेंगे। दिल्ली में बैठक में हुआ ऐलान। खबर है कि उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के खिलाफ जारी आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप लेने जा रहा है। दिल्ली में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया कि यहां उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण का टेंडर जारी होते ही देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे। इसके साथ ही 2 जुलाई को पूरे देश के जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित होंगे और 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के समर्थन में होगा, जो कि पिछले 194 दिन से निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। प्रेग्नेंट करो तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, एड निकालकर ठगने वाले गिरफ्तार। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कंपनी के नाम पर बेरोजगारों से हुआ फ्रॉड, आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल। बता दें कि नवादा में प्रेग्नेंट करने के नाम पर साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। ये गैंग ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कंपनी के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगती थी। कंपनी ऑफर देती थी कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं उसे प्रेग्नेंट करना है, इसके लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेने के लिए ऑनलाइन ऐड देते, उसे ट्रेंड भी कराते। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी में पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया जाता था। दरअसल पकड़े गए मुख्य आरोपी राजेश ने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई थी और इसी नाम से साइबर रैकेट चलाया जा रहा था। सर्विस देते, जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसे प्रेग्नेंट करना है, बदले में 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए सोशल मीडिया पर ऐड चलाया जाता था और ऐसे वीडियोस बनाया जाता था जिसमें युवती इस झूठे प्रस्ताव को प्रमोट करती नजर आती थी, जिससे लोगों को मैसेज दिया जाता था कि पुरुष इन महिलाओं को गर्भवती करने में मदद करेंगे और इन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। झांसे में आने वाले युवकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, डॉक्यूमेंटेशन और अन्य बहानों से पैसे ऐंठ लिए जाते थे। एमपी के 22 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस का खतरा, सुअर घोड़ों से फैल रहा दिमागी बुखार। 761 संदिग्धों में 99 पॉजिटिव, 74% बच्चे इससे प्रभावित। अब तक जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी जेई या जापानी बुखार को मध्य प्रदेश में कम घातक माना जा रहा था।
जर्नल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज में प्रकाशित एक रिसर्च में दावा किया गया कि एमपी में अब मानव और पशुओं दोनों में यह जानलेवा वायरस फैल रहा है। रिसर्च इस बात की ओर इशारा करती है कि प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस एंडेमिक रूप ले सकता है। राज्य के 22 जिलों में मनुष्यों और जानवरों दोनों में वायरस की उपस्थिति और साल भर इसका सक्रिय रहना चिंता का विषय है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर सुमित कुमार रावत ने बताया कि जापानी इंसेफ्लाइटिस मच्छरों से फैलने वाला एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। गुर्जर समाज की महापंचायत में ट्रेन रोकने वालों पर एफआईआर। पीलूपुरा में पटरियों और इंजन को पहुंचाया था नुकसान। आरपीएफ अधिकारी बोले, हमारे पास 300 वीडियोज हैं। गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद भरतपुर के भीलूपुरा में ट्रेन रोकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उधर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के पास ट्रेन रोकने और पटरियों इंजन को नुकसान पहुंचाने वालों के करीब 300 वीडियोज हैं। इनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आज का सुविचार, भले आप अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में तलाश लें, यदि आपके दिल में नहीं है ये, तो ये कहीं और नहीं मिलने वाला। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।